एक दिन मैंने प्रोफेसर यशपाल से यह बात कही। प्रोफेसर यशपाल इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में माने जाते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन रह चुके हैं। एक दिन मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, अगर अमेरिका ने यह योजना चलाई थी इस देश में IITs बनाने की, तो उसके पीछे का रहस्य क्या था? तो उन्होंने कहा, अमेरिका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर्स चाहिए। जो इंजीनियर अमेरिका तैयार करे अगर अपने देश में, और उसकी तैयारी पर जितना खर्च आए उससे 1/6 खर्च में वो इंजीनियर भारत में तैयार हो सकते हैं। जितनी पढ़ाई हम करते हैं यहां पर, बीटेक करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, और हमारे उसमें समय बर्बाद होते हैं, पैसा लगता है। तो अगर हम हमारे समय का कैलकुलेशन करें और उसके साथ साथ अपने नेशनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें, तो अमेरिका का यह मानना है, और प्रोफेसर यशपाल ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर यही इंजीनियर जो तुम्हारे IIT में तैयार होता है या देश के IIT में तैयार होता है, ये अमेरिका की किसी IIT में तैयार हो, तो 6 गुना खर्च आता। तो बहुत कम खर्चे पर इस देश में इंजीनियर तैयार हो सकता है, और वो इंजीनियर, उसका माइंडसेट पहले से ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू करे अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल से मैंने ये कहा था, मैंने कहा, यशपाल साहब, एक बात और मुझको बताइए कि फिर तो इसका मतलब यह है कि मुझे डाउट होने लगा है कि जो सिलेबस में पढ़कर आया हूं वो सिलेबस मुझे पढ़ाया क्यों गया? मेरे देश की जरूरत के काम में आने वाला है क्या ये सिलेबस? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं। ये उनका कहना है, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन रहे जिसने सिलेबस बनाया 2 बार। तो उनका कहना है कि जो सिलेबस तुमको पढ़ाया गया है उसमें से अगर तुम कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20% देश के काम आ सकता है। 80% सिलेबस जो तुमको पढ़ाया गया है वो अमेरिका को ध्यान में रख के पढ़ाया गया, यूरोप को ध्यान में रख के पढ़ाया। तो मैंने कहा, आपने तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग मजबूरी में यहां से भागें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था जो की गई है IIT में पढ़ने की, तुमको मालूम है इतने सब्सिडाइज रेट पर तुम बीटेक करके निकलते हो, वहां से एमटेक करके निकलते हो, इतनी कम फीस में तुमको वहां पढ़ाई हो जाती है। तो ये आता कहां से है सब्सिडी? मैंने कहा, कहां से आता है? कि अमेरिका से आता है। तो अमेरिका से पैसा आ रहा है, और अमेरिका के हिसाब का सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि IIT से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट तो शायद ही एक आध मिलेंगे जो देश में रुकते हैं। ग्रेजुएट रुकते नहीं इस देश में। और कैंपस इंटरव्यू अब जब से शुरू हो गए हैं तब से लाइन लगी हुई है, दनादन यहां से जा रहा है। एक दिन मैंने यशपाल साहब से पूछा कि आपने कुछ कैलकुलेशन किया है देश का क्या नुकसान हो रहा है? तो उन्होंने कहा, हां, इतना तो अंदाजा लगता है मुझे। अब मैंने कहा, क्या अंदाजा है आपका? तो उनका एस्टीमेट है कि हर साल हम ब्रेन ड्रेन के मार्फत 15 to 20 बिलियन डॉलर लूज कर रहे हैं एवरी ईयर। तो हर साल हम 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं जब इस देश का इंजीनियर, इस देश का डॉक्टर, इस देश का प्रोफेशनल मैनेजमेंट का या इस देश का सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का इंजीनियर देश के बाहर चला जाता है और अमेरिकन इकोनॉमी में खप जाता है।